भारत का कोहिनूर हीरा, कर्नाटका के पत्थरों की मूर्तियां, महाराज रंजीत सिंह जी का सिंहासन, शिवाजी महाराज जी का तलवार, टीपू सुल्तान जी की अंगूठी, ओडिशा के सूर्य देव जी का मूर्ति, तमिलनाडु के शिव जी का मूर्ति, कश्मीर के लक्ष्मी जी का मूर्ति, उत्तर प्रदेश के वाराह अवतार जी का मूर्ति, अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश के अवशेष, मध्य प्रदेश के माता अंबिका जी का मूर्ति, ऐसे अनेकों हजारों लाखों की संख्या में मूल्यवान चीजों को अंग्रेजों ने भारत से लूटा है, चोरी की है। अब समय आ चुका है इन सब को वापस लाने का। पुरातन काल से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मुगल, अंग्रेज या बाकी पश्चिम देश भारत में आने से पहले पूरे पृथ्वी पर भारत सबसे अमीर देश था। पूरे दुनिया में जितने भी सामान इस्तेमाल होते थे सब कुछ भारत से ही जाता था। इसी चीज को रोकने के लिए भारत पर कई सारे विदेशियों ने आक्रमण किया, लूटा और भारत को बर्बाद करके चले गए। आज वही विदेशी अमीर है लेकिन भारत बहुत नीचे चला गया है। इन सब का कारण भारत के लोग ही है। पैसों के लालच में आकर खुद भारत के लोगों ने ही अपने देश के विरुद्ध काम किया। हिंदू राजा बंट चुके थे। जब उन्हें एक साथ आकर दुश्मनों से लड़ना चाहिए था, उन्होंने ठीक इसके विपरीत जाकर दुश्मनों के साथ मिलकर अपने ही हिंदू लोगों के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। जब कोई भी वीर हिंदू राजा दुश्मनों से लड़ने जाता था उसका साथ बाकी राजा नहीं देते थे। इन सब के कारण सोने की चिड़िया भारतवर्ष को टुकड़ों में बांट दिया गया और गरीबी, भूखमरी के हालत में छोड़ दिया गया। आज अगर यूरोप, अरब, अमेरिका विकसित है और अमीर है तो उसके पीछे इकलौता कारण भारत से लूटा गया बेहिसाब धन दौलत ही है। प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध, दोनों युद्ध भारत के सैनिकों के बल पर, भारत के पैसों के बल पर ही जीता गया था, जबकि भारत को इन युद्ध से कोई लेन देन था ही नहीं। भारत के लोगों को जबरदस्ती दूसरे देशों में ले जाकर मजदूरी करवाई गई, नौकर बनाकर रखा गया। अब हमारा समय आ चुका है, एक एक पैसा का हिसाब होगा। और ऐसा मैं नहीं, 600 सालों पुराने पंचसखाओं की रचना ग्रंथों की माला मालिका में वर्णित है कि बलदेव विदेशों से भारत का लूटा हुआ हर एक चीज को वापस लेकर आएंगे। और अगर अभी की परिस्थिति देखी जाए तो इसका आरंभ हो चुका है। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।